तुम सब कुछ अच्छा करने का सोचते हो, तुमने डिसाइड किया मैं इस दिन से लेकर स्टार्ट करूँगा और फिर मैं मतलब अब से आज का डेट जो है मैं इस दिन से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं अब से मैं सही अपना जीवन जीऊँगा। जो मैं करता हूँ बकचोदियाँ, उस बकचोदियों को छोड़कर मैं कुछ तो वैल्यूएबल जो चीज़ें हैं, कुछ स्किल्स हैं, कुछ जो तुम्हारे गोल्स हैं उन पे मैं ध्यान दूँगा। मतलब जो तुम अपने सेल्फ को ये बोल रहे हो। तो अब तुमने ये बोला, तुम ये चीज़ अपने दिमाग में इमेजिन करते हो कि हाँ भाई क्या क्या लिखना है, ये चीज़ें कर लो, सब नोट कर लो। अब फिर तुमने ये चीज़ें करनी स्टार्ट की, सब करते हो तुम। बट फिर होता क्या है कि तुम क्या कहाँ फंस जाते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम परेशानी मेन यहीं पे होती है कि तुम रिलैप्स करते हो। मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक एग्ज़ाम्पल लेने दो कि तुम अपना ये जो मैस्टरबेशन है उसको छोड़ने के लिए तुम एक मतलब अपने काइंड ऑफ अंदर से शपथ लेते हो कि भाई अब से नहीं करेंगे। तो अब तुम इस यहाँ पे रिलैप्स करते हो 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, मैं कहता हूँ तुम 10 दिन बाद ले लो, ठीक है। 10 दिन तक तुम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे और तुम भूल गए थे उस चीज़ को, इसीलिए तुम नहीं कर रहे थे। तो अब इस पे आते हैं हम, जब तुमने मास्टरबेट किया, अब तुम्हारे गोल्स क्या थे स्टार्टिंग में? तुम मास्टरबेशन छोड़ोगे, जंक फूड छोड़ोगे, जिम स्टार्ट करोगे, कुछ तो नया स्किल सीखोगे। हम 4 चीज़ें ले लेते हैं। अब ये 4 चीज़ें तुम रोज़ कर रहे हो, ठीक है। तुम डेली इसको करते आ रहे हो। अब तुमने यहाँ पे एक चीज़ रिलैप्स हुई तुम्हारी, क्या? मास्टरबेट। तो अब तुमने मास्टरबेट कर लिया 10 दिन बाद। अब यहाँ पे जो तुम्हारे बचे हुए 3 काम हैं, जंक फूड को ना खाना, वो तुम तोड़ देते हो। जैसे ही तुम मास्टरबेट करते हो, तुम ये चीज़ देखो, तुम कुछ ना कुछ खाने पहुंच जाते हो। ये चीज़ नोटिस करो, ये चीज़ तुमको रिलेटेबल भी लग रही होगी ये चीज़, क्योंकि सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती है। क्योंकि उस टाइम होता क्या हमारे साथ में, एनर्जी हमारी बिल्कुल ही डिप्लीट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और वही एनर्जी डिप्लीशन जो होता है, उसी को फुलफ़िल करने के लिए हमारी बॉडी खाना मांगती है हमसे। अब यहाँ पे तुमने जंक खा लिया, जो तुम्हें प्लीजिंग लगे वो तुम खाओगे फॉर हाई डोपामिन। क्योंकि जो तुमने मास्टरबेट किया, तुमने पॉर्न देखा, वो पॉर्न तुमने जो देखा वो डोपामिन क्रैश हो जाता है। जब जब तुम्हारा सब काम वाम हो गया, ख़त्म हो गया, तो डोपामिन क्रैश हुआ। उतना हाई डोपामिन जाके फिर एकदम से जब क्रैश होगा तो तुम्हें फिर से कुछ चाहिए डोपामिन अच्छा फील करने के लिए। तो तुम जाते हो, कुछ भी रखा होगा तुम्हारे घर में, नमकीन, बिस्किट, चिप्स वगैरह, तुम खाने लग जाते हो। तुमने खा लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ हो गई। अब ये खाने के बाद में ये जो तुमने किया, सबसे पहली बात तो मास्टरबेट किया तुमने, तो इसके बाद से ही तुम्हें मतलब तुम ऐसा मतलब क्यों डिप्लीटेड फील क्यों करते हो? तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है पूरी की पूरी, उस वजह से कि नहीं तुमने जो स्पर्म है उसको इजैकुलेशन में निकाल दिया, तो उस वजह से नहीं। बात है कि जो तुमने उस टाइम पीरियड में जितने तुमने वो मन बनाया, तुम मेंटली थक चुके हो, तुम फिजिकली थक चुके हो। क्योंकि मास्टरबेट भाई एकदम से कोई 2 मिनट में 3 मिनट में करता नहीं है, पहले चीज़ें ढूंढता है कि कौन सी बढ़िया मेरे को मिल जाए, पहले पॉन बढ़िया ढूंढूंगा, उसके बाद में जाके करूँगा। तो इसमें यहाँ पे तुमने एनर्जी वेस्ट कर दी, फिर तुमने इजैकुलेशन भी कर दिया, फिर उसके बाद में तुमने कार्ब्स खा लिया, ऑयल खा लिया, और ये जो कहते हैं ना ये टेस्ट एनहांसिंग चीज़ें जो रहती हैं ये तुमने खा ली। तो ये अब इफ़ेक्ट कर रहा है तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को। तुमने भर भर के कार्ब्स खा लिए। अब वो कार्ब्स क्या कर रहे हैं, तुम्हें तुम्हारा ब्रेन फॉग कर रहे हैं। तुम कोई भी काम नहीं कर सकते, सिंगल काम भी तुमसे नहीं होगा, तुम्हें आएगी नींद तगड़ी वाली। और यही मेरे साथ होता है एक दिन। तो ये मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ अपनी। मैंने रिलैप्स किया, 10-12 दिन पे रिलैप्स हुआ मेरा। फिर मैं गया किचन में, मैंने कुछ तो खाया, वही बिस्किट नमकीन, और फिर उसके बाद में मेरे को इतनी तगड़ी नींद आई, मैं 4-5 घंटे सोया। 4-5 घंटे मतलब 12 बजे सोया और 4-5 बजे शाम को मैंने उठा। और यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरे पास टाइम था, छुट्टी थी उस दिन, मेरे पास टाइम था, वो टाइम ख़त्म। यहाँ पे वो होता है, तो मेरे पास जो टाइम था मेरी चीज़ें करने के लिए, यहाँ पे मेरे 4 गोल्स जो थे, मैं जिम में जाके मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा अच्छे से, यार मैंने तो मास्टरबेट कर लिया। यहाँ पे नोसीबो इफेक्ट आएगा कि मेरे से तो पावर नहीं लग रही, जान नहीं आ रही, क्योंकि मैंने मास्टरबेट कर लिया। वहाँ पे उसका कोई रिलेशन नहीं है, पर वो इफेक्ट तो करेगा ना तुम्हारे दिमाग को, इफेक्ट वो करेगा, बिल्कुल अच्छे से इफेक्ट करेगा। क्योंकि
वो तुम्हारी थिंकिंग में, अगर तुम उस थिंकिंग को हटा लोगे तो जिम की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। पर भाई अगर तुम एक जगह ख़राब परफॉर्म कर रहे हो ना, तो दूसरी जगह भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाता है। ये बात सत्य है, इसको हम झुठला नहीं सकते। और अब आते हैं उस पे, तुम्हारे काम पे। तुम थक जाओगे, तुम कोई काम करने जा रहे हो, कोई स्किल सीखने जा रहे हो, कोई प्रोडक्टिव काम करने जा रहे हो, तुमसे वो भी नहीं होगा। यही ट्रू फैक्ट है, सच है ये, और ये तुम्हारे साथ में हुआ है, ये तुम्हारे साथ हुआ है। अब इसके सोल्यूशन पे बात करते हैं। क्या इसका सोल्यूशन है? लोग प्रॉब्लम्स तो बता देते हैं, सोल्यूशन कोई नहीं बता रहा। तो अब इसका वन एंड ओनली सोल्यूशन है, मान लो 12 दिन हो गए तुमको, तुमने रिलैप्स कर दिया, हिला लिया भाई, ठीक है, पॉइंट देख लिया, 1 घंटा 2 घंटा देख लिया, मैं कह रहा हूँ जितना भी देखा देख लिया। तो अब 12 बज रहे हैं, 2 बज गए, देखते देखते हिला लिया तुमने, सब कर लिया। अब भाई सिर्फ पानी पियो। जब तुम ये चीज़ कर लिया तुमने, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चीज़ें बता रहा हूँ, सिर्फ पानी पियो, कुछ खाओ मत। उसके बाद में जस्ट फोकस योर माइंड, मेडिटेट करने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, जस्ट सोचो कि अब जो चीज़ करनी थी वो कर ली, कोई बात नहीं। जो करना था, जो जिस चीज़ के लिए मैं परेशान था सुबह से लेकर अभी तक, वो हो गई। अब जो बकचोदी करनी थी कर ली, अब जो मेरा बचा हुआ काम है उस पर मैं फोकस करूँगा। अब जो मुझे स्किल सीखनी थी, जो मुझे चीज़ें करनी थी, वो मैं कर लूँगा उस टाइम पे। क्यों? तुमने कुछ खाया नहीं रहेगा, तुम्हारा ब्रेन फॉग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रेन फॉग नहीं होगा, तुम फोकस से काम कर पाओगे। और वो फिर चीज़ है, तुम्हारा छोटा भाई भी परेशान नहीं करेगा, छोटा भाई। तो अब वो चीज़ तुमने कर ली, उसकी नीड ख़त्म कर दी, और अब तुम काम पे ही कर रहे हो। तो अब तुम थोड़ा और मोटिवेशन से काम करने लगते हो। उसको करने के बाद में नहीं, वो जो इंस्टेंट मोटिवेशन आती है। फिर थर्ड चीज़ होगी, तुम अपनी डाइट जो है उसको मतलब कंट्रोल करो। अपनी विल पावर से ही कंट्रोल कर सकते हो, तो उस अपनी डाइट को कंट्रोल करो। और जिम में तुम जो है, अब तुम वहाँ पे ये जो अपनी थिंकिंग है इसको बदलो कि हाँ भाई चलो हो गया, एक बार रिलैप्स हो गया, कोई बात नहीं। अब मुझे यही दिक्कत पता है लोगों के साथ क्या है, लोग 4 चीज़ें लेके चलते हैं, उसमें से एक भी चीज़ गड़बड़ होती है, वो चारों पे ड्रॉप कर देते हैं, चारों चीज़ें बर्बाद कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ चारों नहीं होंगी, 3 ही होंगी। 3 पे तो मैं कम से कम मेरा कंट्रोल बना रहेगा। और मैं कह रहा हूँ कोशिश मैं करूँगा 4 की, नहीं हो पा रही तो फिर कोई बात नहीं भाई, 3 तो हो रही हैं। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर। यहाँ पे तो फिर भी हमें 75% का लेवरेज मिलेगा, अगर हम थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ कर लें तो। यही चीज़ तुम्हें यूज़ करने की ज़रूरत है, सोल्यूशन यही है। अगर तुम, पता है कभी भी ग्रोथ कभी कांस्टेंट होती है क्या, कि मैं ऐसे 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 कभी चल रहा हूँ? कभी ग्रोथ ऐसे कांस्टेंट नहीं होती। ग्रोथ का पैटर्न ही यही है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो अब समझो इस बात को, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे ऐसे सीधा लाइन में, या फिर सीधा लाइन में ऐसे भी नहीं चलती है ग्रोथ। अब तुम, यही चीज़ तुम्हें ध्यान देनी है कि कभी भी मान लो तुम थोड़ा नीचे गए, फिर थोड़ा ऊपर आओ, फिर तुम थोड़ा ऊपर गए तो फिर तुम नीचे भी आओगे, रिलैप्स होगा, बट फिर तुम्हें थोड़ा सा ऊपर जाना है, किससे? अपनी बाकी चीज़ें सही करके। फिर तुम थोड़ा सा नीचे आए, फिर तुम और ऊपर जाओगे अगले दिन, ताकि तुमने गलती समझी, तुम फिर दोबारा गलती नहीं करोगे। फिर तुम थोड़ा सा नीचे आओगे, मान लो कहीं रिलैप्स हुआ किसी चीज़ में, 4 चीज़ों में से एक में, फिर तुम थोड़ा ऊपर जाओगे। तो यहाँ पे अगर तुम्हारे 100% ऑफ द काम में से अगर 75-80% ही हो रहा है, तो भी यू आर मेकिंग 80% ऑफ द प्रोग्रेस इन अ डे। दिस इज़ वॉट वी कॉल फकअप स्टेज। जब होता है यहाँ पे फकअप स्टेज में, तुम्हें जो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड के यूज़ करके जो लेवरेज तुमको उठाना है, वही तुम्हें आगे ले जाएगा। कभी भी ग्रोथ ऐसे नहीं होती है, बूम करके आगे नहीं जाएगी, और कभी नीचे भी नहीं आती है, धीरे धीरे तुम्हारी आदतों की वजह से वो नीचे आती है। तो अब इस चीज़ को फॉलो करो, और यही है, बकचोदी अगर हो गई कोई बात नहीं भाई, बाकी दिन बचा हुआ है, और बाकी चीज़ों में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो, बाकी चीज़ें क्लीन रखने की कोशिश करो, दैट्स इट। बस इसको इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट इट भाई।